नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिसका डर था आखिर वही हुआ। सरजू की धारा में अभी हाल ही में आई स्कूटी बोट आज पलट गई। सरजू नदी में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट का ये पूरा मामला है। संचालन करने वाले नाविक और स्थानीय नाविकों, राइडर और पर्यटक को डूबने से बचा लिया गया। सरजू नदी के गुप्तार घाट पर अभी कुछ ही दिन पहले वाटर स्पोर्ट एडवेंचर शुरू किया गया था। राइडर और पर्यटक आज की घटना में पाल पाल बच गए। स्थानीय नाविकों ने जमकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह सुरक्षित नहीं है। उनके नाव के बगल से गुजारी जाती है हाई स्पीड स्कूटी बोट और किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप गुप्तार घाट के। स्थानीय गोताखोर, नाविक और स्थानीय लोगों के साथ राइडर और पर्यटक जिसको बचाया गया था उसके बीच बहस हो गई। यूं तो रामनगरी अयोध्या में आए दिन जाम लगता है, लेकिन लगातार त्योहारों का मौसम और ऐसे में शहर में भीड़, रामपथ का निर्माण, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जगह जगह खुदाई के बाद काम चल रहा है और चौक की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। ई रिक्शा इसकी वजह है और हालत यह है कि रोज लोग जाम के झाम से परेशान हो जाते हैं। चौक से लेकर बजाजा तक आज घंटों जाम लगा रहा और पुलिस मार्गदर्शक बनी यहां पर दिखाई दे रही थी। जाम का कारण तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बेतरतीब ई रिक्शा जिनका कोई स्टैंड नहीं, उनका कोई भी ये देखने वाला नहीं कि वो कहां गाड़ी रोकेंगे, कहां से सवारी उठाएंगे। बीच चौक में सैकड़ों ई रिक्शा और बूथ पर बैठी पुलिस। जाम लगा हुआ है, लेकिन जहमत यह नहीं उठाते कि जाम छुड़ा दें। लोग त्योहारों में निकले रहते हैं अपने घरों का सामान लेने। आज रविवार का दिन था और लोग खरीदारी दीपावली और धनतेरस को लेकर के कर लेना चाहते थे। रीडगंज से लेकर चौक, फतेहगंज से लेकर चौक और रिकाबगंज से लेकर चौक जाने वाले मार्ग पर बुरी तरह से पूरे दिन जाम लगा रहा। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। कैमरा जब देखा गया तब जाकर एक होमगार्ड यहां पर उतरा और उसने मोर्चा संभाला, लेकिन बैटरी रिक्शा वालों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन से दर्जनों ई रिक्शा कतारबद्ध होकर करके जाम का कारण बनते हैं और इसी में ट्रैफिक को कंट्रोल ना करने का मन बना रही यातायात पुलिस भी ध्यान नहीं देती है। रिकाबगंज से चौक तक के बीच सबसे ज्यादा हालत खराब रहती है और बजाजा की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब। यानी देखें किस तरह से ट्रैफिक रुका हुआ, कारण जाम। उससे भी बड़ा कारण यातायात पुलिस का यहां ना होना। चौराहों पर लगाए गए संकेतक वो भी काम नहीं कर रहे हैं कई महीने से, तो लिहाजा बेतरतीब हो गई है, बेपटरी हो गई है शहर की यातायात व्यवस्था। ऊपर से त्योहारों के इस मौसम में सड़क पर ही लग रही है बाजार। हालत यह है कि जो जहां पर निकला वहीं फंस गया। रेंग रेंग कर यातायात चलता रहा और रविवार के दिन, आज छुट्टी के दिन, त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करने निकले लोग जाम में घंटों फंसे रहे। सड़क के दोनों पटरियों पर बढ़ाकर दुकान लगाए जाने का जो सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोका जाए, हालांकि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सभी ने रामपथ पर या सड़क पर लगने वाले ठेलों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनको रोके कौन। फैजाबाद बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मोतीबाग, जो बैंक कर्मियों की सहकारी वेतनभोगी ऋण समिति है, इसकी सामान्य निकाय यानी जनरल बॉडी की मीटिंग मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मौजूद थे। बड़ी संख्या में दोनों जनपदों के सभी बैंक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके यहां पर हिस्सा लिया और बैठक को सफल बनाया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सभापति बीके सिंह ने नई गठित प्रबंध समिति की उपलब्धियों को सभी सदस्यों के मध्य विस्तृत चर्चा करते हुए रखा।
समिति हित, सदस्य हित, कार्यरत बैंक कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए। बैंक कर्मियों की ऋण सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तथा कटौती अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया गया। ऋण कटौती को 50% से बढ़ाकर 60% जहां किया गया, वहीं 70 वर्ष की अवस्था तक बैंक कर्मियों को समिति सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। देखिए, बहुत हर्ष का विषय है कि अपनी ये सोसाइटी जो 63 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार फायदे में है। एक भारी संख्या में यहाँ बैंक के वर्तमान कर्मी और पूर्व कर्मी भी उपस्थित हुए हैं। ऐसे बहुत से सीनियर लोग उपस्थित हुए हैं। उन सब ने इस समिति को अपना संबल प्रदान किया है और जिस प्रकार से ये समिति काम कर रही है, जिस प्रकार से इनकी सोच है, वो निश्चित रूप से समाज के लिए भी हितकर है और बैंक कर्मियों के लिए हितकर है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये समिति भी समाज में एक अपना स्थान रखेगी और तमाम सामाजिक कार्यों में भी समिति का योगदान होगा, ऐसी मैंने भी इन सबसे अपेक्षा की। ये फैजाबाद बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी, ये सभी बैंकों की जो है एक वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति है, जिसका आज सामान्य निकाय बैठक थी, जनरल बॉडी मीटिंग थी। और इस जनरल बॉडी मीटिंग में हमारे जो है जिला सहकारी बैंक, जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक के साथ समस्त नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के बैंक इसके सदस्य हैं और इसका क्षेत्र फैजाबाद और अंबेडकर नगर है। यह समिति की स्थापना 1961 में हुई थी। 63 वर्षों से कंटिन्यूअस लगातार निरंतरता के साथ ये विकास के पथ पे अग्रसर है और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी समिति है जो लगातार फायदे में है। आज हमारे संचालक मंडल का भी चुनाव जो है मार्च में हुआ था। संचालक मंडल साथियों के सहयोग से हम बहुत ही कम समय में ये जनरल बॉडी मीटिंग करने का हमें सौभाग्य मिला, जबकि अमूमन इस समिति का चूँकि ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है और इसके ज़्यादा सदस्य होते हैं। अभी देखिए हमारी करीब 500 की संख्या थी, तो इतनी बड़ी संख्या दूर दराज क्षेत्र, अंबेडकर नगर, जलालपुर, जहांगीरगंज, भियाव में जो है तमाम ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर अंचलों में ब्रांचें जो 140 से 60 किलोमीटर दूर स्थित हैं और वहाँ का सदस्य इसका पार्टिसिपेट करता है। ऐसे लोगों के लिए जो है हम लोगों ने भी जो है मात्र बहुत कम समय में जनरल बॉडी कर पाए हैं। बहुत कम समय में 2 साल में अमूमन करते हैं। इस समिति में आज हमने कई एजेंडे पास किए हैं। जैसे इस समिति के हमने एक कार्य योजना भी आपके सामने प्रस्तुत की है, आप लोगों ने देखा होगा। हम अपने कर्मचारियों को भी ऋण की सीमा बढ़ाए हैं, 5 लाख से 10 लाख किए हैं। कटौती हमने 50% से 60% किया है और लोन की सीमा भी हमने 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। ये तो ये चीज़ है। समिति के भूमि और भवन के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न किया अपनी प्रॉफिट से और 5 लाख रुपए की इस बार हमने प्रोविज़न करके समिति के लिए एक अलग से फंड निर्मित किया है। साथ ही साथ बिल्डिंग का रिनोवेशन हुआ है। इसके साथ अभी हम अपनी समिति में एक बैंक कर्मचारी को जो अवैतनिक सचिव के रूप में रखना चाह रहे हैं, समझे ना। इस तरह से 10% अभी हमने 8% डिविडेंड बांटा है, 10,77,000 और 8,09,000 का हम अपने साथियों में बोनस बांटने जा रहे हैं। चूँकि ये समिति प्रॉफिट में है और प्रॉफिट से बांटते हैं और इस प्रॉफिट का एक भी पैसा हम समिति के पास रख नहीं सकते अपनी बैलेंस शीट का, लिहाजा जो भी हमारा प्रॉफिट आता है हम अपने जनरल बॉडी के माध्यम से निर्णय लेते हुए अपने सभी साथियों में समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं इस समिति का विगत 25 सालों से डायरेक्टर रहा हूँ और इधर तो करीब 15 साल से कंटिन्यूअस मैं इस समिति का जो है चेयरमैन हूँ और इस फैजाबाद बैंक एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी इस बार मार्च के चुनाव में भी मैं अध्यक्ष बन के आया। शहर के शहादतगंज बाईपास पर आरकेबी के पेट्रोल पंप के ठीक बगल में स्थित आशा मोटर्स ग्रुप का उद्घाटन सांसद अयोध्या लल्लू सिंह ने फीता काटकर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आशा मोटर्स अयोध्या के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत सिंह ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में जाय ई बाइक की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है और ई बाइकों में एक बार चार्जिंग करने पर 80 से 150 किलोमीटर चलने की क्षमता है। इन गाड़ियों में कंपनी द्वारा बेहतरीन क्वालिटी की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। एसेसरीज की भी यहां सुविधा है। उद्घाटन के अवसर पर
इंद्रभान सिंह, जिला पंचायत सदस्य सपा नेता राघवेंद्र सिंह अनूप, सपा नेता राहुल सिंह, संजय सिंह, मेघराज बादल, रामेंद्र बहादुर सिंह, बीपी सिंह, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जाय ई बाइक खरीद पर विशेष ऑफर देने की भी घोषणा की गई है। आज हमारा जो ये वर्कशॉप काफ़ी पहले भी 1 महीने पहले उसको चालू किया था, ट्रायल ले रहे थे और बीच में कुछ सेटअप हमारा प्रॉपर हो नहीं पाया था क्योंकि एस सीरीज का हमारा काम सेटअप चालू नहीं हुआ था। तो उसका सेटअप चालू करने के बाद में आज 3 नवंबर को हमने प्रॉपर ओपनिंग किया है। अपने जो है बाइक का शोरूम है प्लस एसेसरीज का है साइड में और हमारा मल्टीपल गैराज है जो आशा मोटर्स के नाम से है, उसका आज हमने ओपनिंग किया है। सर अभी तो इसमें कोई कंपनी की तरफ से भी कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है धनतेरस को लेके। हो सकता है इसी वीक में कोई स्कीम आ जाए तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी सोच रही है अपने ग्राहकों के लिए स्कीम देने के लिए। जैसी भी स्कीम आती है तो उसको हम आपके द्वारा संचालित कराया जाएगा। क्या सर बचत तो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का दिन पे दिन दाम बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से हम इस इलेक्ट्रिक बाइक में एक बार फुल चार्ज करने पे 130 किलोमीटर का इसका माइलेज है और एक बार फुल चार्ज करने में 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है और आपकी 2.5 से 3 यूनिट बिजली खपत होती है, जिसकी कीमत आप 21 से 22 रुपये आपकी बिजली का खर्चा आएगा, जिसमें आप 130 किलोमीटर गाड़ी आप रनिंग कर सकते हैं। सर सर्विस सेंटर में हमारी सारी व्यवस्थाएं, वॉशिंग की सुविधाएं है, डेंटिंग पेंटिंग, गाड़ी कैशलेस की सारी सुविधाएं हैं, सर्विस की सुविधाएं, अलाइनमेंट की सुविधा है, बैलेंस। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर पूजित अक्षत देंगे। पीतल के कलश में हल्दी और घी से रंगे हुए 5 किलो पूजित अक्षत 45 प्रांतों के 100 प्रतिनिधियों को सौंपा गया। इसके बाद अक्षत को गांव तक भिजवाया जाएगा, जिसे विहिप कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूजित अक्षत भगवान श्री राम का प्रसाद है, भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है। 22 जनवरी को 11 बजे से पूजित अक्षत पाए हुए लोग मंदिरों में एकत्र हों, भजन कीर्तन करें, एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आनंद पूर्वक देखें, घंटा घड़ियाल बजाएं और प्रसाद का वितरण करें। बता दें कि 5 किलो पीले अक्षत घी और हल्दी में रंगे हुए पीतल के कलश जो दिए गए हैं, ये देश के 100 स्थानों पर जाएंगे और 100 स्थानों के कार्यकर्ता आसपास के जिलों का हिसाब लगाकर उसमें अक्षत मिलाकर तैयार करेंगे और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ये पूजित अक्षत गांव-गांव पहुंचाए जाएंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर जाकर श्रद्धापूर्वक कार्यकर्ता भेंट करेंगे। आपने अभी यहाँ से कलश लिया है, पूजित अक्षत लिया है, किस तरीके से इसका वहाँ जाकर के किन करेंगे? यहाँ से हम कलश ले जाएंगे, हरिद्वार केंद्र है विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ मंदिर में इसको रखेंगे। उसके बाद हर जिले में 1 जनवरी से 14 जनवरी को कार्यकर्ताओं को वितरण के लिए भेजेंगे, हर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले। किस तरह का वातावरण सृजित करने में आप प्रयास करेंगे? क्योंकि 22 जनवरी को पूरा जो है हमारा उत्तराखंड राममय हो जाए, जगह जगह दीप जले 22 तारीख को, और पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है इसलिए जो है वहाँ ज़्यादा उत्साह है लोगों को, पूरे कार्यकर्ताओं को और पूरी जनता को वहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन सक्रिय हो गया है। अयोध्या में संगठन का आज विस्तार किया गया। होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन अभियान चलाएगा, जिसमें हर गांव में 11 कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। वो सभी 11 कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव तक संगठन अभियान चलाता रहेगा। इस दौरान अयोध्या पहुंचे मिशन मोदी अगेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका ने राजकुमार पांडे को जिलाध्यक्ष और नीलम मिश्रा को अयोध्या का प्रभारी बनाकर उनको नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और सभी को यहां जिम्मेदारियां सौंपी गईं। आज का कार्यक्रम मिशन मोदी पीएम अगेन के अंतर्गत संकल्प सिद्धि का कार्यक्रम है, जिसमें जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और जिला अध्यक्ष पद की घोषणा हुई है। और मैं राजकुमार पांडे
को जिला अध्यक्ष का पदभार वहाँ मिला है और हमारे इस मिशन का कार्य यह है कि आने वाले चुनाव में फिर से मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये मिशन काम कर रहा है और लगातार करता रहेगा। ये हर जिले में टीम गठन कर रहा है, हर जिले में जिला अध्यक्ष और जिला इकाई, नगर महाअध्यक्ष, जहाँ पे नगर है, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और लेवल पर हर ग्राम में 11 मोदी खड़े करना हमारे मिशन का उद्देश्य है, ताकि हर आदमी मोदी बनकर काम करे और मोदी को एक सोच की तरह दर्शाया गया है, क्योंकि मोदी एक राष्ट्र की सोच हो गई है, मोदी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहे। ठीक।